नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर बात करेंगे हम हिंदी साहित्य पर। दोस्तों आपको पहली वीडियो में पता चल गया, हम राम भक्ति शाखा पर बात यानी सगुण जो धारा थी हमारी भक्ति काल की उस पर बात कर रहे थे। और उसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा पर। सगुण भक्ति चल रहा है हमारा हिंदी साहित्य में और इसमें राम भक्ति शाखा। इससे पहले जो क्लास हुई थी दोस्तों उसमें हमने बात की थी जो भक्ति काल में आचार्य हुए हैं हमारे, कौन कौन से आचार्य हुए हैं, उनके संप्रदाय का नाम क्या था और उनका सिद्धांत या दर्शन क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका जिस पर हमने बात की थी। रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, इन सब पर हमने बात की थी। इनका जन्म कब हुआ था, इनके सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे रामानुजाचार्य का जो दर्शन था वो विशिष्ट द्वैतवाद था, मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य जी का द्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण चीज पर हमने बात की थी दोस्तों पहले, जो आलवार भगत थे उन पर भी बहुत ही बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत के जो वैष्णव थे उनको आलवार कहा गया था और दक्षिण भारत के जो शैव भक्त थे उनको नयनार कहा गया था। ये आपको याद रखना। आलवारों की संख्या क्या है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनकी संख्या 12 है, हमने बात की थी। और उनमें जो सटकोप थे वो बहुत ही प्रसिद्ध राम भक्त रहे थे। उन सब के बारे में दोस्तों हमने बात की थी। नयनार भक्त, शंकराचार्य जी, इन पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम दोस्तों राम भक्ति शाखा पर बात करेंगे और उनके प्रमुख कवि और उनमें जो रचनाएं लिखी गई थी उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था जब हम पिछली क्लास में आलवार पढ़े थे, तो आलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। जो आलवार भगत थे, आलवार भक्तों में सटकोप, आलवार भक्तों में जो सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि, किसको याद रखना है आपको, प्रथम कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं पर हमने बात की थी पहली क्लास में, आपने देख ली होगी। इनकी रचनाएं भी हमने बताई थी। तो सटकोप को याद रखना आपको। आलवार भक्तों में जो सटकोप थे को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। और इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत, इनकी जो पुस्तक है सहस्त्र गीत को राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। सहस्त्र गीत जो इनकी पुस्तक है उनमें राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। और आलवार भक्तों में जो सटकोप थे वो राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं। हमने बात की थी पिछली वीडियो में जो 7वें आलवार थे कुलशेखर, वो भी राम के अनन्य भक्त थे। सातवें आलवार भक्त, सातवें आलवार कौन थे? कुलशेखर, राजा कुलशेखर राम के अनन्य भगत थे, राम के अनन्य भगत थे। तो ये भी आपको याद रखना है। कुलशेखर के बारे में भी हमने बात की थी कि इन्होंने जो राम कथा सुनकर रामायण और उसी टाइम अपने जो इसके जो राजा था तो इसके जो सेनापति थे उनको बोल दिया था कि लंका पर चढ़ाई करनी है। तो आप इनसे देख सकते हैं कि राम के प्रति इनकी भक्ति किस तरह की थी। तो ये भी आलवार थे कुलशेखर जो राम के अनन्य भक्त थे। और प्रथम कवि राम भक्ति का माना जाता है सटकोप को आपको याद रखना। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि थे। श्री
संप्रदाय के आदि, आदि यानी सबसे पहले, आदि आचार्य, पहले भी हमने बताया था पिछली क्लास में भी, रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि राम भक्ति के प्रथम आचार्य थे। राम भक्ति के प्रथम आचार्य थे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि पहले कवि कौन थे, यानी राम भक्ति के। आपको सभी चीजें ध्यान से देखनी। राम भक्ति के प्रथम कवि किसे माना गया? आलवार भक्त षटकोप को। ये चीज आपको, और श्री संप्रदाय के आदि आचार्य, यहाँ पर आपके 2% है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? आचार्य रंगनाथ मुनि जी। और राम भक्ति के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि। तो आपको दोनों ही चीज याद रखनी है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? रंगनाथ मुनि। और राम भक्ति के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि जी। ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको पता चल गया, ये तो राम भक्ति शाखा के शुरुआती प्रश्न थे कि किस तरह के आपके प्रश्न आ सकते हैं। राम भक्ति शाखा में आगे श्री संप्रदाय के जो आदि आचार्य थे पता चल गया रंगनाथ मुनि, और राम भक्ति के प्रथम आचार्य भी वही थे। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की गई। श्री जो संप्रदाय था, विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मी और विष्णु की उपासना की गई है। किस संप्रदाय में? श्री संप्रदाय में। याद रखना है आपको, विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की गई थी श्री संप्रदाय में, क्योंकि जो दूसरे संप्रदाय हमारे थे जैसे मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य, उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की थी। और जो श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजाचार्य जी, वो उन्होंने राम की उपासना की थी। और जो श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। जो श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत था शंकराचार्य जी का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी के का खंडन कर किसकी स्थापना की थी? विशिष्ट अद्वैतवाद की। स्थापना की थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी, जिसके अनुसार, जो इनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, जिसके अनुसार जो ब्रह्म है, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। ये आपको याद रखना है। तो जो अद्वैत वेदांत का खंडन करके उन्होंने अपना जो सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण चीज है और आपको याद रखनी है। रामानुजाचार्य जी जो प्रथम कवि थे राम भक्ति के, षटकोप, उनकी 5 पीढ़ी पीछे माने जाते हैं। जो प्रथम कवि माने जाते हैं राम भक्ति के षटकोप,
उनसे 5 पीढ़ी पीछे कौन हुए? रामानुजाचार्य जी हुए। ये तो आपके लिए वैसे जानकारी है इसकी, क्योंकि सभी चीजें जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, और अगर इनसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा तो आप आराम से कर देंगे। इसलिए आप सभी चीजें पढ़ते चलिए, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए आपको जो षटकोप थे प्रथम, राम भक्ति के प्रथम कवि, उनके 5 पीढ़ी पीछे कौन हुए? श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे रामानुजाचार्य जी हुए। और रामानुजाचार्य जी को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। शेष या लक्ष्मण का अवतार। किसको? रामानुजाचार्य जी को किसका अवतार माना जाता है? शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है रामानुजाचार्य जी को। श्री संप्रदाय की, श्री जो संप्रदाय था उसकी गद्दी कहां पर है? कि प्रधान जो गद्दी थी वो तोताद्री में थी। प्रधान गद्दी श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर? तोताद्री में स्थापित की। आपको पता होना चाहिए। और जो रामानंद के शिष्य हुए थे अनंतानंद दास जी, और उनके शिष्य हुए थे कृष्ण दास प्याहरी जी, उन्होंने गलता में स्थापित की थी गद्दी, जिसको उत्तर तोताद्री कहा जाता था। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो तोताद्री है वो तो दक्षिण में स्थापना की थी श्री संप्रदाय के आचार्य जी ने गद्दी की, और उत्तर भारत में गलता में स्थापित की थी, जिसको उत्तर तोताद्री कहा जाता था। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है? तोताद्री में स्थापित की गई थी। रामानुजाचार्य षटकोप के 5 पीढ़ी पीछे हुए थे, और रामानंद उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित स्थापित करने वाले रामानंद जी रामानुजाचार्य के 14-15 पीढ़ी पीछे हुए थे। यानी उनकी परंपरा में ही रामानंद हुए, जो कि उनसे 14-15 पीढ़ी पीछे माने जाते हैं। तो आप इनका रामानंद ने ही उत्तर भारत में जो भक्ति को प्रतिष्ठित किया था। अब हम पढ़ेंगे रामानंद जी के बारे में। ये तो राम भक्ति शाखा जो हमारी थी उसके शुरुआत में कौन पहला कवि हुआ, कौन पहला आचार्य हुआ, उसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे रामानंद जी पर। रामानुजाचार्य के 14-15 पीढ़ी पीछे हुए थे रामानंद जी। और हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता कौन है? रामानंद जी। हिंदी में राम काव्य को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हुए हैं? रामानंद जी हुए हैं। इनका जन्म लगभग 1450 ईस्वी, इनका जन्म लगभग 1450 ईस्वी और मृत्यु 1525 ईस्वी मानी जाती है। प्रत्येक विद्वान ने इनके बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अलग अलग सन बताए हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि इनका जन्म 1450 ईस्वी के लगभग हुआ होगा और मृत्यु 1525 ईस्वी के लगभग हुई होगी। जो पक्का प्रमाण है किसी के पास नहीं है, तो इनका जो जन्म है वो लगभग ही माना जाता है कि 1450 के आसपास हुआ होगा और 1525 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई होगी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में। रामानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में। और इनके दीक्षा गुरु थे राघवानंद जी। राघवानंद जी इनके गुरु थे। याद रखना, बहुत ही ज्यादा टाइम पूछा गया है ये प्रश्न। राघवानंद जी रामानंद जी के गुरु थे और इनका जो संप्रदाय था रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, दीक्षा गुरु राघवानंद जी। जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था।
और हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता माने जाते हैं रामानंद जी। इनकी जो रचनाएं हैं, अभी तक 2 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। कौन कौन सी? वैष्णव मताब्द भास्कर, वैष्णव मताब्द भास्कर, और दूसरी श्री रामार्जुन पद्धति। श्री रामार्जुन पद्धति, ये 2 ही रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्जुन पद्धति, 2 रचनाएं इनकी अभी तक मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि इनकी जो रचनाएं हैं ये 2 ही हैं। तो जो दूसरी रचनाएं, जो भाष्य है, गीता पर भाष्य है इनकी, वो पीछे से वैसे ही इनका नाम लेके जोड़ दी गई हैं, वो इनकी प्रसिद्धि के लिए कि इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। लेकिन जो प्रमाण है वो यही कहते हैं कि इनकी ये 2 ही रचनाएं हैं, सिर्फ वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति, यही रचनाएं इनकी अभी तक मिलती हैं। योग चिंतामणि, आनंद भाष्य आदि जो ये रचनाएं हैं, ये इनकी वैसे ही इनका नाम लेके जोड़ दी गई हैं कि ये भी रामानंद जी ने इनकी भी रचना की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 2 ही रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा में इनकी एक और रचना का उल्लेख हुआ है, वो है राम रक्षा स्त्रोत। राम रक्षा स्त्रोत इनकी नागरी प्रचारणी सभा से इसके बारे में उल्लेख मिला है और कहा गया है कि अब भी रामानंद जी के बारे में हमें और भी जानकारी मिल सकती है। तो आपको याद रखना है, जो इनकी रचनाएं वो 2 मानी जाती हैं, वैष्णव मताब्द भास्कर और मताब्द भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति। लेकिन इनके जो शिष्य हुए थे या जो दूसरे लोग हैं, इनकी और भी बहुत सी रचनाएं बताते हैं, जैसे योग चिंतामणि, आनंद भाष्य आदि की इन्होंने किसी ये भाष्य लिखे थे, गीता पर भाष्य, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी 2 ही रचनाएं हैं। राम रक्षा स्त्रोत भी बहुत बार पूछी जाती है, तो आपका आंसर होगा रामानंद। नागरी प्रचारणी सभा ने राम रक्षा स्त्रोत का उल्लेख किया है। रामानंद जी के बारे में आपको पता चल गया। रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं। वैसे तो ये जो वर्णाश्रम धर्म था उसमें विश्वास करते थे, ऊंच नीच जो होता था, लेकिन भक्ति के लिए इन्होंने सभी के लिए मार्ग खोल दिया था। उसमें कोई ऊंची जाति का नहीं था, कोई नीची का नहीं था, सब उसमें आ सकते थे भक्ति मार्ग में। इन्होंने तो जो वर्णाश्रम पर ये विश्वास करते थे, लेकिन भक्ति के लिए सभी के लिए द्वार खुले हुए थे। तो दोस्तों इनके जो 12 शिष्य माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन से हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शिष्य माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनंतानंद, इनका जो शिष्य था अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, पद्मावत, ये सभी इनके शिष्य माने हैं। कौन कौन से? अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, रैदास, धन्ना, ये सभी रामानंद जी के शिष्य हुए। तो आपको पता चल गया रामानंद जी के शिष्य सगुण भक्ति धारा में भी पाए जाते हैं और निर्गुण में। रामानंद जी के शिष्य सगुण भक्ति धारा में भी पाए जाते हैं, निर्गुण भक्ति धारा में भी पाए जाते हैं। तो आपको रामानंद जी के बारे में हमने पढ़ा। रामानंद जी के जो शिष्य थे अनंतदास जी, अनंतानंद, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी, कृष्णदास पेहारी थे। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद और इनके शिष्य थे कृष्णदास पेहरी। आपको याद रखना है, बहुत बार इन पर प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णदास पेहरी
अनंतानंद जी के शिष्य थे, न कि रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य भी इनको कई जगह कहा गया, लेकिन रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पेहारी जी। इन्होंने ही सर्वप्रथम, हमने पहले भी बात की थी, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। किसने? कृष्णदास पेहारी जी ने सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। हमने पहले भी बात की थी कि उत्तर तोताद्री जिसको कहा जाता था, गलता अजमेर में है, वहां पर कृष्णदास पेहारी जी ने सर्वप्रथम रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी, जिसको गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में कृष्णदास पेहारी जी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी और श्री संप्रदाय की गद्दी स्थापित हुई थी तोताद्री में, और ये उत्तर भारत में स्थापित हुई थी, तो इसको उत्तर तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पेहारी जी ने की थी सर्वप्रथम गलता अजमेर में। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? गलता को, जहां पर कृष्णदास पेहारी जी ने सर्वप्रथम रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। कृष्णदास पेहारी जी सर्वप्रथम गलता में जब गए तो वहां पर नाथ संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित थी, नाथ संप्रदाय की, तो वहां पर जब ये गए तो आपको पता है कि जो संप्रदाय पहले से स्थापित होता है तो उसका ही प्रभाव लोगों पर होता है। कृष्णदास पेहारी जी को वहां पर जो नाथ संप्रदाय के महंत थे, उन्होंने इनको वहां से भगाना चाहा। ये वहां पर बैठ गए थे, इनको उठा के वो वहां से अलग कर रहे थे, लेकिन महंत जी ने उनको कह दिया था कि क्या आप गधे हो? एक महंत जी को कृष्णदास पेहारी जी ने कहा था कि क्या आप गधे हो? तो वो ऐसा माना जाता है कि वो महंत एकदम से गधा ही बन गया था। तो वहां के जो राजा थे पृथ्वीराज जी, उन्होंने कृष्णदास जी को कहा कि इनको फिर से इंसान या मनुष्य बना दीजिए, तब जाके वो महंत मनुष्य बना था। और उनका जो चमत्कार देखकर पृथ्वीराज जी कृष्णदास पेहारी जी को अपना गुरु बना लिया था। तो ऐसी ये मान्यता है। तो कृष्णदास पेहारी जी के बारे में आपको पता चल गया। अनंतानंद के शिष्य थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी थी वो स्थापित की थी। कहां पर? गलता में, जिसको उत्तर तोताद्री के नाम से जाना गया था। कृष्णदास पेहारी जी के दो शिष्य हुए। कौन कौन? अग्रदास जी, किल्हैदास जी। अग्रदास और किल्हैदास। तोताद्री की गद्दी में अग्रदास जी के बारे में पता चलता है। कृष्णदास पेहारी जी के शिष्य हुए अग्रदास जी और किल्हैदास जी। जैसा कि हमने पहले बताया कि वहां पर उस समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, तो जो कृष्णदास पेहारी जी के शिष्य हुए होंगे वो नाथ संप्रदाय से भी प्रभावित हुए होंगे। इसलिए जो किल्हैदास थे, इन्होंने रामानंद की जो परंपरा रही है शिष्य की, उनमें योग साधना को भी जोड़ दिया था। तो वो रामानंद की परंपरा में नहीं रही है, तो नाथों के प्रभाव के कारण वो ऐसा हुआ माना जाता है। तो कृष्णदास पेहारी जी के दो शिष्य हुए, अग्रदास और किल्हैदास। आपको पता चल गया। और किल्हैदास ने ही जो रामानंद संप्रदाय का प्रभाव था उसमें योगाभ्यास का मेल माना था। का मेल किसने माना था? किल्हैदास जी ने। वो नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण था और इन्होंने एक शाखा खोली थी जिसका नाम था तपसी शाखा।
तपसी शाखा। ये भी आपको याद रखना है कि किल्हैदास जी की जो शाखा का नाम था तपसी शाखा, और इन्होंने ही जो रामानंद संप्रदाय था उसमें योगाभ्यास का मेल माना था, जो कि नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव था उसके कारण ही ऐसा हुआ होगा। कृष्णदास पेहरी जी के बारे में आपको पता चल गया। उनके दो शिष्य थे, अगरदास, किल्हैदास। किल्हैदास ने तपसी शाखा की स्थापना की थी। और जो किल्हैदास के शिष्य थे वो थे द्वारकादास। किल्हैदास के शिष्य हुए हैं द्वारकादास। और द्वारकादास के बारे में नाभादास का जो ग्रंथ था भक्तमाल, उसमें कुछ लाइनें लिखी हैं, पूछी जाती है कई बार। तो वो क्या थी? वो जो लाइनें लिखी थी किसके बारे में लिखी थी? द्वारकादास जी के बारे में। अष्टांग जोग तन त्याग्यो, अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास। अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दुनी। द्वारकादास जी के बारे में, जो कि किल्हैदास के शिष्य हुए हैं, नाभादास ने अपने भक्तमाल में क्या कहा है? अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दुनी। ये किसके बारे में कहा गया है? द्वारकादास के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? नाभादास ने अपने प्रसिद्ध भक्तमाल में। तो दोस्तों अब हम राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए हैं, जो रचनाकार हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये तो राम भक्ति शाखा का रामानंद किसने स्थापित किया, कौन सी गद्दी कहाँ पर स्थापित हुई, तो उनके बारे में किसके शिष्य कौन थे, उन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। अब बात करेंगे हम राम भक्ति शाखा के कवियों पर। किल्हैदास और कृष्णदास प्यारी जी के शिष्य हुए थे अगरदास जी। सबसे पहले उनके बारे में जाए। इनके गुरु का नाम तो आपको पता चल गया, कृष्णदास पेहरी जी। अगरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1556 के आसपास लगभग माना जाता है, पक्का नहीं पता है। अगरदास जी का जन्म 1556 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इन्होंने राम भक्ति जो काव्य था उसमें रसिक भाव का समावेश किया था। रसिक भाव का समावेश किसने किया था? अगरदास जी ने किया था। जो राम भक्ति थी उसमें रसिक भाव का समावेश किसने किया? अगरदास जी ने। आपको पता है कि तुलसीदास जी ने राम भक्ति की जो धारा चलाई थी उसमें रसिकता बिल्कुल भी नहीं थी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया था, लेकिन आगे के जो कवि हुए उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया था राम और सीता के मिलन में, लेकिन उसमें जो श्रृंगारिकता थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जो तुलसीदास के आगे के कवि हुए हैं उन्होंने, जैसे अगरदास ने सबसे पहले जो रसिक भाव था उसका समावेश किया था राम भक्ति में। जैसे जो श्री कृष्ण जी के भक्त हुए हैं उन्होंने राधा कृष्ण का जो रास था, उसके रास लीला थी उनके, उसका वर्णन किया था। उसी तरह से राम भक्ति शाखा के कवियों ने भी राम और सीता का उसी तरह का वर्णन किया गया, तो वो रसिक भाव था। आपको पता चल गया कि रसिक भाव क्या था। जैसे कृष्ण और राधा के श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया था कृष्ण भक्तों ने, उसी तरह से राम के भक्तों ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी रासलीला का वर्णन किया था, तो वो था रसिक भाव। अगरदास जी ने सबसे पहले उसका समावेश किया था राम भक्ति शाखा में, जिनका जन्म 1556 के आसपास हुआ था। और अगरदास जी ने अपनी गद्दी अगरदास ने अपनी गद्दी कहां पर स्थापित की थी? जयपुर के पास रेवास में। जयपुर के पास रेवास नामक स्थान पर अगरदास ने अपनी गद्दी कहां पर स्थापित की? जयपुर के पास
रहवास में, और इनको अग्र अली कहा जाता था। अग्र अली के नाम से इनकी जो रचनाओं में इनका नाम अग्र अली मिलता है। अग्र अली का मतलब कि सखी, जो नायिका की सखी मां बनकर ये काव्य रचना करते थे अग्रदास जी। अग्र अली नाम से याद रखना है आपको। इनकी रचनाएं हैं, रसिक भाव का समावेश सबसे पहले अग्रदास जी ने किया था राम भक्ति शाखा में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान मंजरी, रचनाएं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, अष्टयाम, राम के 8 पहरों का वर्णन। अष्टयाम जो रचनाएं होती हैं उनमें 8 पहर का वर्णन किया जाता है। राम सीता का 8 पहर का वर्णन किया था अष्टयाम में। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, राम भजन मंजरी, ये भी अग्रदास जी की रचना है। राम भजन मंजरी, अष्टयाम, ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, उपासना बावनी और पदावली, याद रखनी है सभी रचनाएं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली, ये किसकी रचनाएं हैं? अग्रदास जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावली और पदावली। अष्टयाम में राम के 8 पहरों का वर्णन किया गया है और रसिक भावना का सबसे पहले समावेश किया था अग्रदास जी ने राम भक्ति शाखा में, याद रखना है आपको। जैसे कृष्ण का वर्णन कृष्ण भक्तों ने किया था, उसकी रसिकता का, वैसे ही राम का वर्णन किया था अग्रदास जी ने, सबसे पहले रसिक भाव का समावेश किया था। अब है विष्णुदास। राम भक्ति शाखा में हमारे अगले कवि हैं विष्णुदास जी। विष्णुदास जी की जो रचनाएं मिलती हैं, 5 रचनाएं अभी तक मिली हैं, वो किस किस नाम से है? महाभारत कथा, महाभारत कथा विष्णुदास जी की। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, मंगल, विष्णुदास जी की रचना है महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, रोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर और स्नेहलता, स्नेह लीला। विष्णुदास जी की रचनाएं आपको पता चल गया। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर और स्नेह लीला, ये विष्णुदास जी की रचनाएं हैं। अब बात करेंगे राम भक्ति के ही कवि ईश्वरदास पर। ईश्वरदास जी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रेमाख्यानक शाखा थी, सूफी काव्य धारा थी हमारी, उसमें सत्यवती कथा नाम से इन्होंने रचना लिखी थी ईश्वरदास जी ने। इनके जन्म मृत्यु के बारे में पता नहीं है, लेकिन इन्होंने इनकी जो रचना थी 1501 ईस्वी में इन्होंने सत्यवती कथा की रचना की थी। तो उसी के आधार पर अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने ये जो रचना की थी सत्यवती कथा, तो वो अपने यौवन काल में की होगी, तो इनका जन्म 1480 ईस्वी के आसपास ठहरता है। सिर्फ जो सत्यवती कथा थी उसके आधार पर ही ईश्वरदास जी का जन्म निर्धारित किया गया है कि 1480 के आसपास ये रहे होंगे, अगर 1501 ईस्वी में इन्होंने अपनी यौवन अवस्था में सत्यवती कथा की रचना की होगी। दोस्तों इससे पहले एक पर्सन और है जो विष्णुदास जी के बारे में है। इनकी रचनाएं आपको पता चल गई कौन कौन सी है, और इन्होंने ही सबसे पहले जो वाल्मीकि रामायण थी उसका हिंदी रूपांतरण किया था। हिंदी रूपांतरकर्ता के रूप में भी विष्णुदास जी माने जाते हैं वाल्मीकि रामायण के। ये भी इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज थी और इनकी रचनाएं आपको पता चल गई। हम बात कर रहे थे ईश्वरदास पर। 1480 जो कि इनकी सत्यवती कथा जो सूफी काव्य धारा की रचना, उसके आधार पर इनका जन्म निर्धारित किया जाता है 1480
80 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको किस धारा में स्थान नहीं दिया था, ना तो सूफी काव्य धारा में और ना ही राम भक्ति धारा में। तो सत्यवती कथा थी इनकी सूफी काव्य धारा की रचना। और जो आज हम राम भक्ति शाखा पर बात कर रहे हैं तो उसमें इनकी 2 रचनाएं आती हैं। कौन कौन सी? भरत मिलाप, अंगद पैज। 2 रचनाएं आती हैं इनकी, भरत मिलाप, अंगद पैज। ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। जो भरत मिलाप है वो राम और भरत के मिलाप पर आधारित है। जब राम को वनवास दिया गया था तो उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। तब उनको पता चला कि राम वनवास चले गए हैं, तो ये बहुत ही दुखी हो गए थे और अपनी सारी प्रजा को लेकर राम से मिलने के लिए वन चले गए थे। उसी घटना पर आधारित ये रचना है भरत मिलाप। दूसरी है अंगद पैज। अंगद का पांव रावण की जो लंका थी उसमें रावण की लंका में जम जाने का वर्णन अंगद पैज में किया गया है। इसी आधार पर इनको राम भक्ति शाखा में हम इनका वर्णन कर रहे हैं। इनकी 2 रचनाओं के आधार पर भरत मिलाप और अंगद पैज, इनकी 2 रचनाएं मिलती है। नाभादास जी, अग्रदास के शिष्य रहे हैं। कृष्णदास पहरी के शिष्य थे अगरदास जी और अगरदास जी के शिष्य हैं नाभादास जी, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध भक्तमाल हमें दिया था। नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है नाभादास जी का जन्म। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनका उपनाम नारायण दास बताया था। इनका उपनाम क्या बताया था? नारायण दास बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था कि इनका जो उपनाम है वो नारायण दास था। नाभादास जी का, जिनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। भक्तमाल इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जिसकी रचना इन्होंने 1585 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। कई जो पुस्तकें हैं उनमें 1596 दिया हुआ है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1585 इनकी माना था भक्तमाल का रचना काल। तो भक्तमाल 1585 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें 200, याद रखना अपना, 200 कवियों का जीवन वृत्त, कवियों का जीवन वृत्त, किसमें? भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त उनकी महिमा, भक्ति की महिमा के साथ किया गया। भक्ति की महिमा सूचक बातों का वर्णन किया गया। 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातें भक्तमाल में मिलती हैं, और जो कि जिसमें 316 छपियों में लिखा गया है। पता चल गया आपको, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त, भक्ति की महिमा सूचक बातों का उल्लेख 316 छपियों में किया गया है। भक्तमाल में लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त, भक्ति की महिमा सूचक बातों का उल्लेख 316 छपियों में किया गया है भक्तमाल में। नाभादास जी ने 2 अष्टयाम की रचना की। अष्टयाम रचना पता चल गया आपको, जिसमें जो नायक था उसके 8 पहरों का वर्णन किया गया था। इन्होंने भी, आपने पता चल गया कि जो अग्रदास थे उन्होंने रसिक भावना का समावेश कर दिया था राम भक्ति शाखा में, तो उसी आधार पर नाभादास जी ने राम पर अष्टयाम की रचना की थी। तो इनकी अष्टयाम 2 भाषाओं में मिलते हैं, ब्रज भाषा में,
ब्रज भाषा में जो इन्होंने अष्टयाम लिखा था उसमें गद्य में राम और सीता का वर्णन किया गया। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो अष्टयाम था इनका वो अवधी भाषा में था और दोहा चौपाई शैली में। अवधी भाषा में था, दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन किया गया है 8 पहरों का। एक ब्रिज भाषा में लिखा था जिसमें गद्य में राम और सीता का वर्णन किया गया। दूसरा अष्टयाम है, अवधी भाषा में लिखा था जिसमें दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन किया गया है। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में अनेक जो हमारे राम भक्त कवि रहे हैं उनके बारे में अलग अलग बातें कही थी। नाभादास जी ने जो हमारे आचार्य हुए थे जैसे तुलसीदास जी, कबीर, मीरा, सबके बारे में बातें कही थी किसने? नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में। बहुत बार उन पर प्रश्न पूछा जाता है। हम जब बात करेंगे, जो पंक्तियों पर बात करेंगे तब हम इस पे बताएंगे कि नाभादास जी ने किस जो राम भक्त कवि है उसके बारे में कहा है, कबीर दास जी के बारे में भी कहा है, मीरा के बारे में भी कहा है, तो सबके बारे में, क्योंकि 200 कवियों का वर्णन किया था अपने भक्तमाल में, तो वो जब हम पंक्तियों पर बात करेंगे तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो आपको पता चल गया अग्रदास जी की रचनाओं के बारे में, नाभादास, ईश्वरदास, विष्णुदास, सभी के बारे में आपको पता चल गया। राम भक्ति शाखा के जो कवि हुए हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम केशवदास पर। आज की क्लास में दोस्तों राम भक्ति शाखा में जितने भी कवि हुए हैं उन सब पर बात करेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी पर। उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, तुलसीदास जी के संपूर्ण जो चीजें हैं, जो उनका साहित्य है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी कवि रहे हैं जिनकी 1-1, 2-2 रचनाएं भी हुई हैं उनके बारे में भी हमने बात की है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे केशवदास जी पर। राम भक्ति शाखा में हम केशवदास का वर्णन क्यों कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, वो राम भक्ति से संबंधित है, इसीलिए केशवदास जी का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ जो आचार्य हुए हैं, कुछ जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना था। डॉक्टर नगेंद्र, जैसे डॉक्टर नगेंद्र हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त, उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको अलंकारवादी कहकर इनका जो उत्तरदायित्व था कि ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं वो इनसे छीन लिया था और उन्होंने चिंतामणि जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना था। लेकिन उससे पहले भी रीतिकाल से संबंधित रचनाएं हमें केशवदास जी ने दी थी। तो केशवदास जी के बारे में हम यहाँ पर अभी बात करेंगे। केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना 1555 ईस्वी में केशवदास जी का जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी केशवदास जी की। और ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजाश्रित कवि थे। इंद्रजीत के, ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के गुरु भी थे और राजाश्रित कवि भी थे। याद रखना है आपको। रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उन पर यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि वो किसके आश्रित रहे हैं, आश्रय में रहे हैं। तो केशवदास जी इंद्रजीत के राजाश्रित कवि रहे हैं और गुरु भी रहे हैं। एक प्रश्न इन पर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये किस संप्रदाय से संबंधित? केशवदास जी निभार्क संप्रदाय का माना जाता है इनको। निभार्क संप्रदाय का माना जाता है किसको? केशवदास जी को। याद रखना है आपको।
और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकारवादी कहा था। तो इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। अब इनकी जो पहली रचना है वो है रसिक प्रिया, जो कि रीति ग्रंथ है, जिसकी रचना इन्होंने 1591 ईस्वी में की थी और इसमें 16 प्रभाव, कितने 16 प्रभाव है इसमें, यानी अध्यायों को नाम दिया गया है। ये अध्याय को प्रभाव कहा गया है। तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, जिसमें 16 प्रभाव हैं, जो कि रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिय, रसों का वर्णन किया गया। याद रखना, आपको नाम से भी आपकी कई सारी चीजें जो निकल के आती हैं। रसों का वर्णन किया गया है, रीति ग्रंथ है, 16 प्रभाव है, 1591 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। दूसरी रचना है रामचंद्रिका। इसी के आधार पर हम केशव दास जी को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। राम भक्ति शाखा में रामचंद्रिका ही राम के जीवन से संबंधित है, जिसकी रचना इन्होंने 1601 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1601 ईस्वी में, जिसमें 39 प्रकाश है। राम भक्ति से संबंधित है, राम के चरित्र का वर्णन किया गया है रामचंद्रिका में। कवि प्रिया 1601 ईस्वी, इसमें भी 16 प्रकाश है। रीति ग्रंथ है, अलंकार से संबंधित, इसमें रसों का वर्णन था, इसमें अलंकार संबंधित रचना है कवि प्रिय केशव दास जी की, जिसकी रचना 1601 ईस्वी में की गई थी। रतन बावनी, रतन बावनी की रचना 1607 ईस्वी में, रतन बावनी की रचना 1607 ईस्वी में, जिसमें 53 छंद है और ये प्रबंध काव्य है। रतन बावनी प्रबंध काव्य है। रतन बावनी 1607 ईस्वी में। वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देव, इनकी रचना है वीर सिंह देव चरित, जिसकी रचना भी इन्होंने 1607 ईस्वी में की थी। ऐतिहासिक काव्य है ये वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित जो है इनका ऐतिहासिक काव्य है। 1607 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इसमें भी 33 प्रकाश है और ये भी प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है वीर सिंह देवचरित, 1607 ईस्वी, 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है और ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता की रचना इन्होंने कब की थी? 1610 ईस्वी में, जो कि प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर है। 21 प्रभाव है इसमें और ये भी प्रबंध काव्य है, प्रबंध है। और राम जो प्रबोध चंद्रिका है उसके आधार पर है। विज्ञान गीता याद रखना है, 1610 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। आगे है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना इन्होंने 1612 ईस्वी में की गई थी। जहांगीर का वर्णन है, जहांगीर जस चंद्रिका में किसका वर्णन है? जहांगीर का, और प्रबंध काव्य है। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, नक्सिक और छंदमाल। नक्सिक और छंदमाल, यही रचनाएं केशव दास जी की। आपको पता चल गया दोस्तों, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल, ये किसकी रचनाएं हैं? केशव दास जी की। इनका प्रकाशन कब हुआ और इनमें कितने अध्याय या प्रभाव या प्रकाश है? प्रबंध काव्य है कौन सा? किसमें अलंकारों का वर्णन है, किसमें रस का वर्णन है? रामचंद्रिका के आधार पर हम यहाँ पे केशव दास जी का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्रिका राम के जीवन से संबंधित थी।
दोस्तों केशवदास जी को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो कथन कहे हैं केशवदास जी के बारे में, जैसे नाभादास जी ने केशवदास को नाभादास को उड़गन केशवदास कहा था। ये बहुत ही बार पूछी गई चीजें आपको याद रखनी है। नाभादास ने किसने कहा था, क्या कहा था, किसके बारे में कहा था, तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल ने, ये तो बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बहुत ही ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिए कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहा, और कठिन गद्य का प्रेत है अज्ञेय। दोनों ही चीजें आती, काव्य का प्रेत है कठिन केशवदास और कठिन गद्य का प्रेत है अज्ञेय जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। छंदों का जो इनकी रचना थी रामचंद्रिका जो रचना थी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। बहुत ही ज्यादा बार आपका ये प्रश्न पूछा गया, आपने देखा भी होगा कि केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो आपका एक प्रश्न ये बनता है रामचंद्रिका। दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने केशवदास की जो रचना थी उसको क्या कहा था, छंदों का अजायब घर कहा था। रामचंद्रिका को याद रखना, कठिन काव्य का प्रेत कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कोर्ट का कवि कहा है किसको, केशवदास को। आपको पता चल गया कि किस विद्वान ने केशवदास को क्या कथन कहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो केशवदास को कहा था कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला है। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला है, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी। उनमें वह सहृदयता भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये पंक्तियां बहुत ही बार पूछी गई हैं कि जो केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, ये किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके केशवदास जी के बारे में कहा था कि केशवदास जी को कवि हृदय नहीं मिला है, उनमें जो भावुकता, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। उन्होंने संस्कृत से सामग्री लेकर सिर्फ अपने कौशल की धाक जमाने की कोशिश की है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी, नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा था। रामचंद्रिका जो इनकी रचना थी, उन पर जो ये रचनाएं थी उनका प्रभाव माना जाता है। आपको पता चल गया केशवदास जी के बारे में क्या क्या कथन कहे गए थे, और इन्होंने खुद ही कहा, इनको अलंकारवादी घोषित किया गया था, और इन्होंने खुद भी एक दोहा कहा था जो पूछा भी जाता है कई बार पेपरों में, जद्यपि सुजती सुलक्षणी सुव्रत सरस सुवृत भूषण बिनु न विरजाई कवित वनिता मित। तो इनका अलंकारवादी होना इसी दोहे से रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था, लेकिन कुछ जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इनको रसवादी भी माना था। इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है, लेकिन राम भक्ति शाखा में हमने इनके बारे में, इनकी सभी रचनाओं के बारे में बता दिया, लेकिन राम से संबंधित तो सिर्फ एक ही थी, रामचंद्रिका। इसलिए हमने केशवदास जी का, आपको याद हो जाएगा, सभी रचनाएं यहाँ पर इनकी एक साथ ही बता दी हैं। सेनापति,
इनकी जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। सेनापति जी का जन्म कब हुआ था? 1589 में। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, कवित रत्नाकर। 2 रचनाएं मिलती हैं, कवित रत्नाकर जो कि 5 तरंगों, जो रचना है कवित रत्नाकर 5 तरंग और 394 छंद है। कवित रत्नाकर में 5 तरंगों में और 394 छंद हैं। एक और इनकी रचना मिलती है काव्य कल्पद्रुम, जो कि रीति ग्रंथ है। क्या है रीति ग्रंथ? कुछ तो विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं, कुछ इनको अलग अलग मानते हैं। तो कवित रत्नाकर, इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया कवित रत्नाकर में। 5 तरंगों में और 394 छंद हैं। और काव्य कल्पद्रुम कई विद्वान एक भी मानते हैं, दोनों रचनाओं को कई विद्वान अलग अलग भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा था कि ये बड़े ही सह्याद्य कवि थे। किसके बारे में? सेनापति जी के बारे में, कि ये बड़े ही सह्याद्य कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। सेनापति जी के बारे में कहा था कि ये बड़े ही सह्याद्य कवि थे और ऋतु वर्णन तो जैसा इन्होंने किया वैसा किसी और दूसरे श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। तो राम भक्ति से संबंधित की जो रचना है वो कवित रत्नाकर है। दोस्तों कुछ और रचनाएं हैं जो कि राम भक्ति से संबंधित है, जिनके बारे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। वो है प्राणचंद चौहान की। सबसे पहले प्राणचंद चौहान जी की रचना है, क्या किस नाम से है? रामायण महानाटक। रामायण महानाटक जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1610 ईस्वी में। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। माधवदास चरण इनकी रचना है रामरासु। 2 रचनाएं मिलती हैं इनकी, रामरासु जिसकी रचना 1618 ईस्वी में की गई थी। दूसरी है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण 1623 ईस्वी। अध्यात्म रामायण 1624। माधवदास चारण की 2 रचनाएं मिलती हैं, रामरासु 1618 ईस्वी, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। हृदयराम की हनुमान नाटक। सोलह सौ 23 ईस्वी। आगे है हृदयराम की हनुमान नाटक 1623 ईस्वी। रायमल पांडे की किस नाम से लिखी थी उन्होंने? हनुमचरित। इसकी रचना उन्होंने 1639 ईस्वी में की थी। रायमल पांडे ने हनुमचरित 1639 ईस्वी। नरहरि बारहट की रचना है पौरुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट की। लालदास की रचना है, किस नाम से है? लालदास जी की अवध विलास। बहुत बार पूछी जाती है ये अवध विलास, जिसकी रचना उन्होंने 1643 ईस्वी में की थी। बहुत ही बार पूछी जाती लालदास जी की रचना अवध विलास 1643 ईस्वी। और जो अंतिम रचना है
वो है कपूर चंद त्रिखा की, जो कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि में लिखी थी रामायण 1646 ईस्वी, 1640 ईस्वी। कपूर चंद त्रिखा की रामायण जो कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि में लिखी थी। ये कुछ अन्य राम भक्त कवि थे जिन्होंने रामायण से संबंधित, राम भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी थी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो राम भक्ति से संबंधित रचनाकार थे हमारे, उनके बारे में बात की है। आपको पता चल गया होगा। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में, जो राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये रचनाएं आप सभी याद रखनी है, सभी चीजें महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी पर बात करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।